झांसी सामाजिक सरोकारों एवं जनसेवा की भावना को समर्पित संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल के आगमन पर आत्मीय एवं भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समिति पदाधिकारियों द्वारा उन्हें तिलक लगाकर, पुष्पमालाएं पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्मृति चिन्ह स्वरूप वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। प्रदीप पटेल ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह हेतु दहेज की व्यवस्था करना अनेक परिवारों के लिए संघर्षपूर्ण होता है। ऐसे में डॉक्टर संदीप द्वारा किए जा रहे प्रयास समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर सरित राय, गोलू पटेल, कमल मेहता, नरगिश बानो, मीना मसीहा, दीपक त्रिपाठी, राजदा, मानवेंद्र सिंह पाल, राजा सिंह मुखिया, रामसेवक अज्जरिया, महेश पटेरिया, शिवम लखेरा, रिया वर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, संघर्ष सेवा समिति में आकर आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। पहले तो संदीप जी भाई साहब का तो हम लोग देखते रहते थे, क्योंकि जो सामाजिक काम कर रहा है तो नजर में तो रहते ही, तो एक मन में था कि अच्छे व्यक्ति, लेकिन वो अवसर ऐसा रहा कि मिलने का कोई अवसर बेसिस सामने नहीं मिलने का अवसर मिला। तो हमारे दीपक भाई हमारी टीम में मीडिया प्रभारी हैं, तो आज उन्होंने चर्चा की, तो हमने कहा चलो अगर ऐसी बात है तो अपन चलते हैं और संवाद होगा और चर्चा होगी। पहले मेरे संज्ञान में था कि शायद आप वहीं आने वाले हैं जी। फिर दीपक जी ने बताया कि नहीं, वो वहीं बुला रहे हैं, तो हम सब वहीं चलते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं तो मिलेंगे, उनका विचार भी एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो अभी कुछ चीजें आपने जो बताई हैं तो बड़ा उससे प्रभावित भी हुए और बहुत अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सामाजिक लोगों को तो मैं चाहूंगा कि राजनीति में भी सक्रिय रूप से आए, क्योंकि राजनीति एक तरह से सेवा ही है। कुछ के बीच के कालखंड में थोड़ा सा अंतर हुआ है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से राजनीति एक सेवा के भाव से ही चल रही है और पब्लिक को भी ये समझ में आ रहा है। तो आपका जैसे ही हम अंदर जैसे घुसे तो वो बोर्ड लगाया संघर्ष सेवा, तो संघर्ष ही आदमी को बहुत कुछ सिखाता है। प्रैक्टिकली जीवन में जब आदमी पब्लिक में नीचे उतरता है ना, तब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और हमारे देश में तो चूंकि हर तरह के लोग रहते हैं, छोटे बड़े, किसान और हर व्यवस्था से लेकर, तो आपने संघर्ष करके ही मुझे लग रहा है कि लगातार संघर्ष किया है, तो जो चीजें हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं वो आपने सोची, वो ये रजिस्ट्रेशन कराया आत्मरक्षा के लिए, बेटियों के लिए तलवार देने का काम। बाकी बहुत सारे काम आप करते रहते हैं। बताया कि 2200 बेटियों का एक टोटल शादियां कर चुके हैं और 200 कुछ, जी भाई साहब, हाँ, 300 से ऊपर ऑफिस से शादियां करी है। तो हमारे खासतौर से बुंदेलखंड में तो और देश में थोड़ा जो दहेज प्रथा का जो मामला है, उसको सामूहिक शादियां जब हम लोग करते हैं तो एक तो दहेज प्रथा बहुत बढ़िया के का जो चलन चल रहा है उसमें विचार वो दहेज प्रथा वाला कमजोर होता है और समझ में आता है कि दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये भी विचार मजबूत हुआ। दूसरा, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि बेटी की शादी करने के लिए उन्हें, मतलब कहने का, मैं तो जो गाँव में रहता हूँ तो जैसे ही बेटी 15 साल की होती है वो कहते हैं अब पढ़ाने लिखाने का तो ठीक है, खर्चा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और बेटी के लिए पैसा जोड़ना है क्योंकि उसकी शादी करनी। आप सोचिए कितना संघर्ष बुंदेलखंड में है, जो हमको बहुत अच्छे लगे, सराहनीय है और बड़े प्रभावित हुए। और ऐसे ही सामाजिक काम करते रहें और मौका मिले तो राजनीति में भी आए, तो राजनीति में भी एक जो होगा सेवा करने वालों को राजनीति मौका मिलना चाहिए। हमारा जो सभी का संदीप जी, निरंतर संघर्ष सेवा समिति में जनप्रतिनिधियों का आना जाना रहता है, इस विषय में क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी सबसे पहले भाई साहब का, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका शानदार आशीर्वाद और प्यार जो संघर्ष सेवा समिति और हमारे परिवारजन यानी जो हजारों की तादाद में आज हैं, आपका आशीर्वाद जो मिला उसके लिए सबसे धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस बात का वादा करते हैं कि भाई साहब जब भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, हम लोग तन मन धन तीनों से भाई साहब के साथ समर्पित हैं। और इस बात का वादा करते हैं कि भाई साहब ने अगर आशीर्वाद दिया तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको सुंदर झांसी, सुंदर बुंदेलखंड और सुंदर भारतवर्ष जिसकी आप कल्पना करते हैं, इसमें जितना सहयोग हो सकेगा गिलहरी के माफिक, उतना हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद झांसी के हर प्रत्येक नागरिक को है कि वास्तविकता में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भगवान माता रानी की देन है। भाई साहब का जो स्वभाव है जगदम्बा करे कि जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे। हम लोग बड़े खुश हैं आपके प्यार से, आशीर्वाद से, और धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस वादे के साथ चाहते हैं कि निरंतर आप जरूर याद करिएगा कि आपका ये भाई वास्तविकता समाज सेवा में लगा हुआ है। जब आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे, वहाँ मैं और मेरी संघर्ष सेवा समिति की समस्त टीम आपके साथ है भाई साहब।